नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत होल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा था गति, और गति को भी हमने लगभग पूरा पोर्शन पढ़ लिया था, और जो कुछ छूटे हुए टॉपिक है वो हम आज अध्ययन करेंगे। तो हमारा चैप्टर है, आज का टॉपिक रहेगा गति के ग्राफ की ये समीकरण। गति के ग्राफीय समीकरण। गति के ग्राफीय समीकरण। जो गति के ग्राफीय समीकरण होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से बनते हैं? दो प्रकार से। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला प्रकार है समय एवं विस्थापन। क्या? समय एवं विस्थापन के ग्राफ। दूसरा हमारा टॉपिक क्या रहेगा? दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा वेग एवं समय की ग्राफ। इससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि जो ये टॉपिक करवा रहा हूं गति के ग्राफीय समीकरण, इस टॉपिक में से पूरा का पूरा एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन उठते हैं अपने। कितने क्वेश्चन? एक या दो क्वेश्चन। और एज इट इज बिना लाइन चेंज हुए या तो आपको ग्राफ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ग्राफ दिया जाएगा, या अपन को पूरा पूछा जाएगा कि यह ग्राफ किससे संबंधित है, यह ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सिर्फ केवल हम 9 ग्राफों के बारे में अध्ययन करेंगे जो समय एवं विस्थापन के हैं। इसके तो हैं 4 ग्राफ। कितने ग्राफ? 4 ग्राफ। और वेग एवं समय के ग्राफ है, ये है 5 ग्राफ। अब मैं ये बताऊंगा कि समय और वेग में केवल एक ग्राफ का अंतर आएगा। किसका? एक ग्राफ का अंतर आएगा। बाकी दोनों के ग्राफ लगभग सेम चलेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ से हमारी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन एज इट इज हमें पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अब गति के ग्राफीय समीकरण। तो पहला लेते हैं समय एवं विस्थापन के ग्राफ। क्या लेते हैं? समय एवं विस्थापन के ग्राफ। समय एवं विस्थापन के ग्राफ। देखिए दोस्तों, समय एवं विस्थापन के आधार पर हम हमारा पहला ग्राफ देखते हैं। तो पहला ग्राफ क्या कहता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है। कैसे अवस्था में है? विराम अवस्था में है। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो इसका कैसे ग्राफ बनेगा? जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसका ग्राफ बनता है इस प्रकार से। यह हमारा क्या है? एक तरफ तो हम क्या करेंगे? समय ले लेंगे, और एक तरफ क्या ले लेंगे? विस्थापन। क्या ले लेंगे? विस्थापन। इस प्रकार विस्थापन बढ़ेगा, इस समय बढ़ेगा। यह हमारा कोई भी मूल बिंदु O है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा? एक सीधी रेखा आएगा। यहाँ पे कोई वस्तु A है, ये B है। तो यह ग्राफ हमें क्या दर्शाना चाह रहा है? यह ग्राफ हमें क्या दर्शाना चाह रहा है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, क्या है? कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। कि वस्तु यहाँ पे रखी हुई है तो इसका ग्राफ ये आएगा कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हमें किस प्रकार का ग्राफ आएगा? इस प्रकार का ग्राफ आएगा। तो यह ग्राफ क्या कहना चाह रहा है? यह ग्राफ ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस ग्राफ का अर्थ क्या होगा, या इस ग्राफ का उद्देश्य समझें वो क्या होगा कि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किसी भी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा
कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो ग्राफ बनेगा। तो आपको कैसा ग्राफ देखना है, इस प्रकार से। किसके लिए ग्राफ? समय और विस्थापन के बीच में। किसके बीच में? समय और विस्थापन के बीच में। तो यह प्रकार का ग्राफ बनेगा कि ये हमारा विस्थापन है और ये हम इसमें समय को अंकित कर रहे हैं, और ये ए और बी कोई वस्तु की स्थिति है जो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कौन सी रेखा? सीधी रेखा, या हम कह सकते हैं सीधी रेखा के अलावा कि समय के समानांतर। कौन सी? समय के समानांतर है ये। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट ग्राफ कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम दूसरे ग्राफ पर, अगले ग्राफ पे चलते हैं। जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से चल रही है, क्या कर रहा है कि जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से चल रही है, क्या से चल रही है? शून्य त्वरण से चल रही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा हमारे यहाँ पे हमने समय ले लिया, यहाँ पे हमने विस्थापन ले लिया। ये क्या हो जाएगा हमारा इस कंडीशन का? हमारी जो दूसरी स्थिति है कि जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से चल रही है। किससे चल रही है? शून्य त्वरण से चल रही है। तो उसका ग्राफ क्या होगा? तो उसका ग्राफ क्या होगा? ये रहेगा कि विस्थापन यह है, समय यह है, और उसमें कैसे रेखा आएगी? इस प्रकार की रेखा आएगी कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति कैसे रहती है? एक समान रहती है। तो यह ग्राफ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जब कोई वस्तु, ऐसी वस्तु, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। क्या करती है? समान दूरी तय करती है। कि इस ग्राफ से हमारा आज से क्या है कि कोई भी वस्तु है, जो कोई भी वस्तु होती है वो समान समय अंतराल में क्या करता है? समान दूरी तय करता है। तो उसका कैसे ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ बनेगा कि जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से चल रही है, त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन की दर, जब किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे लिख देते हैं वेग में परिवर्तन। सीधी सी बात यह है कि वेग में परिवर्तन शून्य है तो वस्तु हमेशा सीधी जाएगी। कैसे जाएगी? सीधी जाएगी। और यहाँ पे लिख देंगे प्रारंभिक स्थिति क्या नहीं है? शून्य नहीं है। प्रारंभिक स्थिति शून्य नहीं है। ये था हमारा दूसरा ग्राफ कि जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से चल रही है। शून्य त्वरण से मतलब जब कोई वस्तु में किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। किस में परिवर्तन नहीं हो रहा? वेग में। जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो ये क्या बनेगा? विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। जब कोई वस्तु, कैसी वस्तु? जब कोई वस्तु एक समान जब कोई वस्तु एक समान
जब कोई वस्तु एक समान धनात्मक त्वरण से गतिमान है। कोई भी वस्तु है, जब कोई वस्तु एक समान धनात्मक त्वरण से, किससे? धनात्मक त्वरण से। देखिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो धनात्मक त्वरण वर्ण आया है, जो त्वरण का अर्थ क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। क्या होता है त्वरण का अर्थ? वेग में परिवर्तन की दर। यदि वेग में परिवर्तन की दर है जो क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो बोलेंगे उसको धनात्मक त्वरण। और वेग में परिवर्तन की दर क्या हो रही है? घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक त्वरण। कैसे बोलेंगे? ऋणात्मक त्वरण। या दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु एक समान वेग में परिवर्तन की दर से गतिशील है। यदि वस्तु का वेग है जो एक समान मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसके लिए ग्राफ कैसे आएगा? देखते हैं दोस्तों ग्राफ कैसे आएगा। उसका ग्राफ आएगा यह आपका समय है, यह आपका विस्थापन है, और उसका ग्राफ आएगा ये वाला ग्राफ। यहाँ पे कोई वस्तु x ले लेते हैं, तो जब कोई वस्तु एक समान धनात्मक त्वरण से, किससे? जब कोई वस्तु एक समान धनात्मक त्वरण से बढ़ रही है तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा जब कोई वस्तु एक समान धनात्मक त्वरण से गतिशील होती है तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। कि यह ग्राफ यह दर्शा रहा है कि कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में दूरी तय करती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वस्तु है, ये वस्तु, और यहाँ पे समय है। ये वस्तु समय के अनुसार क्या कर रही है? अधिकतम दूरी तय कर रही है। क्या कर रही है? अधिकतम दूरी तय कर रही है। अब इस यहाँ पे समय है हमारा, ठीक है। अब जैसे जैसे समय बढ़ता चलेगा, जैसे जैसे क्या होगा? समय बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, इस ग्राफ को हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं। यहाँ पे हमारा विस्थापन है, यहाँ पे समय है, कि इस प्रकार से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, और ये विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे दूरी ये यहाँ पे है। फिर 10 सेकंड पे देखा कि ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10 मिनट पे, 15 मिनट पे यहाँ पे आ रहा है, 20 मिनट पे यहाँ पे आ रहा है, 25 मिनट पे यहाँ पे आ रहा है। आगे जाएंगे 35 मिनट पे यहाँ पे आएगा, 40 मिनट पे यहाँ पे आएगा। मतलब हमारी जो यहाँ पे कोई वस्तु है, यह वस्तु धीरे धीरे क्या कर रही है? अधिकतम दूरी तय कर रही है। क्या कर रही है? अधिकतम दूरी। देखिए अब ये यहाँ से है, यहाँ से लेके अब इसकी देखते हैं कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की। तो ये वस्तु दूरी तय करती है, वो करती है, ये वस्तु कहाँ तक गई है? कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक गई है। लेकिन देखो ये वस्तु यहाँ से है, तो ये वस्तु यहाँ से जानी चाहिए थी ऐसी। यदि ये वस्तु एक समान जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि यह समय के अनुसार क्या कर रही है? दूरी तय कर रही है, मतलब अधिकतम दूरी तय कर रही है। तो दूरी कितनी तय की? ये वाली। यदि यह समान चलती, हम 3 बातों का अध्ययन करते हैं। एक तो बात करते हैं समान, ठीक है, ये तो हो गया हमारा समान। अब बात करते हैं धनात्मक की, तो धनात्मक यहाँ पे आ जाता है। धनात्मक मतलब बढ़ रहा है, जो दूरी है, जो समय का ग्राफ है, यदि ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है तो उसे बोलेंगे धनात्मक ग्राफ। और यदि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो उसे बोलेंगे ऋणात्मक ग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कि जब कोई वस्तु एक समान धनात्मक त्वरण से गतिमान है तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? इस प्रकार से आएगा। ये था हमारा ग्राफ। अब चलते हैं हम कि जब कोई वस्तु एक समान ऋणात्मक त्वरण से, जब कोई वस्तु ऋणात्मक त्वरण से, किससे? ऋणात्मक त्वरण से गतिशील है। कैसे है? ऋणात्मक त्वरण से। जब कोई वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गतिशील है,
देखिए दोस्त, जब कोई वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गतिशील है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस प्रकार से। कैसे बनेगा? इस प्रकार से कि हमने पहला ग्राफ पढ़ा था, पहला ग्राफ जो धनात्मक था वो आ रहा था हमारा उल्टा आ रहा था, और ये ग्राफ ये कैसे आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब यह दर्शा रहा है कि समय के अनुसार, किसके अनुसार? समय के अनुसार, कि समय के अनुसार या ऐसे बोल सकते हैं हम कि समयांतराल के बाद वस्तु की गति नहीं, सॉरी, दूरी, वस्तु की दूरी न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। कि समय के अनुसार, कि समयांतराल के बाद वस्तु की दूरी न्यूनतम होती है। कि यह जो वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है, यह वस्तु गति कर रही है, तो क्या हुआ कि यह वस्तु गति कर रही है, तो यह वस्तु क्या करेगी? जो दूरी है वो क्या करेगी? कम तय करेगी। क्या करेगी? कम दूरी तय करेगी। तो यह ग्राफ क्या दर्शाना चाह रहा है कि जो वस्तु है वो क्या करेगी? कम दूरी तय करेगी समय के अनुसार। कि समय तो बढ़ता जाएगा, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वह इस ग्राफ से दर्शाया जाएगा। ये था हमारा 4 नंबर का ग्राफ। ये थे हमारे समय एवं विस्थापन के ग्राफ। अब देखते हैं कि इनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 4 ग्राफ पढ़े थे। ये हमारा विस्थापन है और ये समय है। यहाँ पे भी विस्थापन है और ये समय है। ये हमारा विस्थापन हो गया और ये हमारा समय हो गया। विस्थापन और समय हो गया। तो हमने 4 ग्राफ पढ़े थे। इन चारों ग्राफों को देखते हैं कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु क्या करती है? जब कोई वस्तु नियत वेग से चल रही है, क्या चल रही है? नियत वेग से। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? इस प्रकार से। जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से चल रही है, किस त्वरण से चल रही है? शून्य त्वरण से, तो हमारा ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। और जब कोई वस्तु क्या चलती है? धनात्मक त्वरण से। किससे? धनात्मक त्वरण से चलती है। किस त्वरण से? धनात्मक त्वरण से चलती है, तो हमारा ग्राफ इस प्रकार बनेगा। और ऋणात्मक हो गया तो ऋणात्मक से इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। अब देखते हैं दोस्तों हम एक वेग के साथ, किसके साथ? वेग के साथ, वेग और समय के साथ ग्राफ। किसके साथ? वेग और समय के साथ ग्राफ। वेग एवं समय के साथ ग्राफ। वेग एवं समय के साथ ग्राफ कैसे बनते हैं? देखिए, पहला ग्राफ है कि नियत वेग के साथ। किसके? कि जब कोई वस्तु नियत वेग या शून्य त्वरण से गतिशील है। जब कोई वस्तु नियत वेग या शून्य त्वरण से गतिशील है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये यहाँ पे क्या है? वेग है और यहाँ पे क्या है? समय है। ठीक है दोस्तों, जब कोई वस्तु नियत वेग या शून्य त्वरण से गतिशील है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं अपन। दूसरा हमारा ग्राफ बनेगा कि जब कोई वस्तु एक समान प्रारंभिक वेग से, जब कोई वस्तु एक समान प्रारंभिक वेग से क्या करती है? गति करती है। जब कोई वस्तु अशून्य
प्रारंभिक वेग से एक, या ऐसे कह सकते हैं, एक नियत त्वरण के साथ से गति करती है। क्या करती है? गति करती है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? उसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस प्रकार से। यहाँ पे क्या है? समय है, और यहाँ पे क्या है? वेग है। ठीक है दोस्तों, ये A है और ये B है। कि जब कोई वस्तु शून्य, मतलब वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो शून्य नहीं है। ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है कि यदि वेग समान है, वेग समान मतलब समान समय अंतराल पर वेग भी समान होता है। क्या? समान समय अंतराल पर, समान समय अंतराल पर वेग क्या होता है? समान होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे ग्राफ की तरफ। क्या चलते हैं? तीसरे ग्राफ की तरफ। तीसरा ग्राफ है हमारा कि कोई वस्तु शून्य वेग से या नियत त्वरण से गति करती है। क्या करती है? जब कोई वस्तु शून्य वेग से या नियत त्वरण से गति करती है तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से। क्या बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा समय हो गया और ये हमारा वेग हो गया। कोई वस्तु x है, यहाँ पे कोई वस्तु शून्य वेग, या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग। क्या बोल सकते हैं? प्रारंभिक वेग। अब अगला चलते हैं हम चौथा, कि जब कोई वस्तु धनात्मक त्वरण, जब कोई वस्तु किससे चलती है? धनात्मक त्वरण से चलती है। जब कोई वस्तु शून्य या प्रारंभिक वेग में बढ़ते त्वरण से गति करती है। किससे कर रही है? बढ़ते हुए त्वरण से गति कर रही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमारा वेग हो गया और ये हमारा समय हो गया। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम पांचवा, कि जब कोई वस्तु शून्य या प्रारंभिक वेग में घटते हुए वेग से, किससे? घटते हुए वेग से या घटता हुआ त्वरण से, जब कोई वस्तु घटते हुए त्वरण से गति करती है तो उसका कैसे बनेगा? इस प्रकार से। कैसे? इस प्रकार से। ये था हमारे वेगों के ग्राफ, वेग और समय के ग्राफ था ये हमारा। और पिछली बार हमने पढ़ा था विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा इन ग्राफों के अंदर से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।